तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास एक दुर्गम पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव गुफा मंदिर था। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, पर श्रावण मास में दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते थे। मंदिर के ठीक नीचे एक एकांत आश्रम था जहाँ स्वामी धैर्यनाथ रहते थे। स्वामी धैर्यनाथ अपनी कठोर तपस्या, लंबे ध्यान और अपनी प्राचीन दिव्य चिलम के लिए प्रसिद्ध थे। वे मानते थे कि उनकी चिलम उन्हें शिवजी से सीधा जोड़ती है और वे इसे अपनी तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उन्हें अपनी कठोर साधना और दूसरों से बेहतर होने का एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अहंकार था। वे साधारण गृहस्थ भक्तों को अक्सर कमांगते थे। गांव में एक युवा लड़का था, भोला। वो मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों का सामान ढोकर और उन्हें रास्ता दिखाकर अपना गुजारा करता था। भोला कोई बड़ा तपस्वी नहीं था, पर उसका हृदय अत्यंत शुद्ध और दयालु था। वो शिवजी को अपनी सेवा और सादगी से प्रसन्न करना चाहता था। वो हर रोज मंदिर के लिए एक छोटा सा दीपक ले जाता, पर स्वामी धैर्यनाथ जैसे बड़े तपस्वी उसे कभी महत्व नहीं देते थे। श्रावण का महीना आया। स्वामी धैर्यनाथ अपनी सबसे कठिन तपस्या की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पवित्र चिलम को निकाला, पर तभी एक भयानक घटना घटी। वह प्राचीन चिलम अचानक चटक गई और टूट गई। स्वामी धैर्यनाथ स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे शिवजी उनकी परीक्षा ले रहे हों या उनसे रुष्ट हो गए हों। उन्होंने उसे जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह जोड़ नहीं पाए। आश्रम में कोई और चिलम उनके मन को भाती नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी तपस्या अधूरी रह जाएगी। चिलम के टूटने से स्वामी धैर्यनाथ का मन विचलित हो गया। उनका ध्यान भंग होने लगा और वे चिड़चिड़े रहने लगे। उन्हें लगा कि बिना उस चिलम के वे शिवजी से जुड़ नहीं पाएंगे। वे गांव वालों और भोला को और भी ज्यादा तुच्छ समझने लगे, जो साधारण तरीके से पूजा करते थे। एक दिन जब स्वामी धैर्यनाथ टूटी हुई चिलम को लिए उदास बैठे थे, भोला उनके पास आया। उसने स्वामी जी की परेशानी देखी। भोला के पास कोई कीमती चीज नहीं थी, पर उसके पास एक शुद्ध विचार था। वह मंदिर के पास की मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटी साधारण चिलम बनाता था, जिसे वह कभी कभी अपनी थकान मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने वह चिलम स्वामी जी की ओर बढ़ाई और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी यह मिट्टी की चिलम शायद आपके योग्य न हो, पर यह मैंने पवित्र भूमि की मिट्टी से बनाई है। शायद यह आपके काम आ सके। स्वामी धैर्यनाथ ने भोला की ओर देखा। उन्हें वह मिट्टी की चिलम बहुत साधारण लगी, पर भोला की आंखों में इतनी पवित्रता थी कि वे मना नहीं कर पाए। उन्होंने अनिच्छा से वह चिलम ले ली, ये सोचते हुए कि कम से कम श्रावण की तपस्या के लिए कुछ तो काम आएगा। स्वामी धैर्यनाथ ने भोला की दी हुई उस साधारण चिलम का उपयोग करना शुरू किया। उन्हें आश्चर्य हुआ। जब वे उस मिट्टी की चिलम के साथ ध्यान करते तो उन्हें अपनी एकाग्रता पहले से भी ज्यादा गहरी महसूस होती। उन्हें लगा जैसे शिवजी से उनका जुड़ाव और भी मजबूत हो गया हो। धीरे धीरे उन्हें उस चिलम में कोई विशेष भौतिक गुण नहीं, बल्कि भोला के शुद्ध भाव और सादगी का अनुभव होने लगा। वे भोला को ध्यान से देखने लगे, कैसे वह बिना किसी अहंकार के तीर्थयात्रियों की सेवा करता, बिना किसी दिखावे के मुस्कुराता, और कैसे उसकी हर क्रिया में एक निस्वार्थ भक्ति झलकती थी। स्वामी धैर्यनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनका अहंकार ही उनकी तपस्या में बाधा था और उनकी पुरानी चिलम केवल एक भौतिक प्रतीक थी, जबकि असली जुड़ाव तो हृदय से होता है। उन्होंने अपनी टूटी हुई चिलम के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दी और भोला की सादगी में सच्ची आध्यात्मिकता को देखा। श्रावण का अंतिम सोमवार था। स्वामी धैर्यनाथ ने अपनी अंतिम आरती की तैयारी की। उन्होंने अपने हाथ में भोला की दी हुई वह मिट्टी की चिलम ली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, वह साधारण मिट्टी की चिलम अचानक एक दिव्य सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उसकी चमक से पूरा आश्रम प्रकाशित हो गया।
स्वामी धैर्यनाथ ने उस प्रकाश में शिवजी के एक क्षणिक दर्शन किए और उन्हें एक गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। शिवजी को महान तपस्या नहीं बल्कि महान हृदय प्रिय है। स्वामी धैर्यनाथ ने सबके सामने अपनी आंखें खोली और भोला को अपने पास बुलाया। उन्होंने सबके सामने भोला के निस्वार्थ भाव और उसकी सादगी की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि सच्चा तप शरीर का नहीं, अहंकार का त्याग है। उस दिन के बाद से आश्रम में कठोर तपस्या की बजाय नम्रता और सेवा को महत्व दिया जाने लगा और भोला की मिट्टी की चिलम आश्रम में पवित्रता और निस्वार्थता का प्रतीक बन गई। स्वामी धैर्यनाथ अब अहंकार से मुक्त सबको यही सिखाते कि शिवजी हर उस हृदय में वास करते हैं जो दया और नम्रता से भरा हो। स्वामी धैर्यनाथ के भीतर जगे नम्रता और भोला के शुद्ध भाव ने केवल आश्रम के वातावरण को ही नहीं बदला बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में आध्यात्मिक साधना के सच्चे अर्थ को फिर से परिभाषित कर दिया था। वो खंडित प्राचीन चिलम अब केवल एक वस्तु नहीं थी बल्कि अहंकार के टूटने और नम्रता के जन्म का प्रतीक बन चुकी थी। उस श्रावण के बाद से आश्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्वामी धैर्यनाथ ने अपनी कठोर तपस्या को त्याग कर अब सेवा योग और हृदय योग को अपना मुख्य सिद्धांत बना लिया। वे स्वयं तीर्थयात्रियों की सेवा करने लगे, उन्हें रास्ता दिखाते, उन्हें पानी पिलाते और उनके सामान उठाने में मदद करते। उनके शिष्य भी उनके इस नए मार्ग पर चलने लगे और आश्रम अब केवल तपस्या का नहीं बल्कि करुणा और निस्वार्थ सेवा का केंद्र बन गया। पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर तक का कठिन मार्ग भी अब आश्रम के शिष्यों और गांव वालों द्वारा नियमित रूप से साफ किया जाने लगा, जिससे भक्तों के लिए यात्रा सुगम हो गई। स्वामी धैर्यनाथ, जो कभी अपनी साधना पर गर्व करते थे, अब सच्ची नम्रता के प्रतीक बन चुके थे। वे भोला को अपने साथ रखते और उसे आध्यात्मिक ज्ञान देते, जबकि भोला उन्हें अपनी सादगी और निस्वार्थता से प्रेरित करता रहता। भोला, जो कभी एक सामान्य कुली था, अब आश्रम में एक श्रद्धा का पात्र बन गया था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की चिलम को एक पवित्र वेदी पर स्थापित किया गया और हर श्रावण में उस पर एक दीपक जलाया जाता था, जो शुद्ध भाव और सादगी का संदेश देता था। हर श्रावण मास में आश्रम में एक नया और अत्यंत भावनात्मक उत्सव मनाया जाने लगा, पात्र शुद्धि उत्सव। इस दिन सभी भक्त और शिष्य अपने मन के किसी एक अहंकार या भौतिक आसक्ति का प्रतीक एक छोटी सी वस्तु मिट्टी में दबाते थे, ये संकल्प लेते हुए कि वे उसे त्याग रहे हैं। फिर वे सब मिलकर गंगाजल से भरी एक मिट्टी की चिलम में जल भरकर शिवजी को अर्पित करते थे। ये दर्शाता था कि सबसे पवित्र पात्र मिट्टी का बना शुद्ध हृदय यही है। समय के साथ स्वामी धैर्यनाथ का नाम अब उनकी तपस्या के लिए नहीं बल्कि उनकी असीम करुणा और नम्रता के लिए जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे ताकि वे उनसे सच्चा आध्यात्मिक मार्ग सीख सके, वह मार्ग जो आत्म त्याग और सेवा से होकर शिवजी तक पहुंचता है। आज भी जब हिमालय की उन चोटियों पर श्रावण के बादल छाते हैं और अग्निशिखा के आश्रम में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, तो वह केवल एक मंत्र नहीं होता, वह स्वामी धैर्यनाथ के रूपांतरण, भोला के निस्वार्थ भाव और उस मिट्टी की चिलम की अमर कहानी की गूंज होती है, जिसने सिखाया कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए एक कठोरता नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और सभी जीवों के प्रति दया चाहिए। ये कहानी पीढ़ियों तक ये संदेश देती रहेगी कि सच्ची आध्यात्मिकता सबसे साधारण पात्र में छिपी होती है और शिवजी का आशीर्वाद वहाँ बरसता है जहाँ नम्रता और सेवा का वास होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।